देखो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में मुझे थर्ड ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लगता है। इसका रीज़न ये है कि इतना तो हम सब समझ रहे हैं कि एक पार्टिकुलर टाइम से पहले ये नहीं चलेगा, है ना। मतलब एक्सेलरेशन शुरू नहीं होगा एक पार्टिकुलर फोर्स आने पर, और पार्टिकुलर फोर्स कौन सी होगी? एफ मैक्स। पर एफ मैक्स आने में टाइम लगेगा, क्योंकि एफ जब तक एफ मैक्स के बराबर नहीं होगा चलेगा नहीं, और एफ क्योंकि टू टी के बराबर है तो एक पार्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज ये टी टाइम पे एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो टी टाइम्स इसमें एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन टी टाइम में जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो अपनी फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो चुकी है, अब उससे वो एक्सीड करने जा रही है। लेकिन जैसे ही ये चलना स्टार्ट करेगा तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक हो जाएगी, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाएगी, जबकि अपनी जो वैल्यू है एफ़ की वो एफ मैक्स के बराबर है। तो जो चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए थी वो नॉन ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट होगी, समझ रहे हो। तो एफ माइनस एफ के अपॉन एम हो जाएगा। तो एफ माइनस एफ के, जिस टाइम पर ये चलना स्टार्ट हो रहा था उस टाइम कैपिटल एफ एफ मैक्स के बराबर था, लेकिन जब चलना स्टार्ट कर देगा तो नेट फोर्स हो जाएगी एफ माइनस एफ के, और क्योंकि एफ के की वैल्यू जो है वो एफ मैक्स से कम है तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो एक्सेलरेशन जो है किसी नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा।